दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और अब तक आप लोग एसबीआई अकाउंट से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन किया करते थे या बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया करते थे, तो अब तक आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा था किसी भी ट्रांजैक्शन पर। लेकिन अब 15 अगस्त 2025 से एसबीआई की ओर से एक नया रूल, नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसका सीधा सीधा असर हर एक एसबीआई यूजर्स पर पड़ने वाला है। यानी कि जितने भी एसबीआई के खाता धारक है उन पर इसका असर सीधा सीधा पड़ने वाला है। क्योंकि अब अगर आप एसबीआई अकाउंट से किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं बड़े अमाउंट का, तो उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन करने पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाएगा। यानी जितना पैसा आप ट्रांसफर करेंगे किसी के भी अकाउंट में, उतना रुपया आपके अकाउंट से डेबिट तो होगा, प्लस में आपसे कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। लेकिन कब और कैसे, आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब तक अगर आप लोग एसबीआई अकाउंट से किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन किया करते थे, यानी पैसों का लेन देन किया करते थे, तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन अब 15 अगस्त 2025 से जो नया नियम लागू किया गया है, उसमें क्या हुआ कि अगर आप किसी के साथ भी अपने एसबीआई अकाउंट से लेन देन करेंगे पैसों का, तो उस सिचुएशन में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा ट्रांजैक्शन करने पर। लेकिन कैसे लिया जाएगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग नॉर्मली फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करेंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, या फिर अगर आप लोग एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन योनो एसबीआई लाइट या एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, यानी पैसों का लेन देन करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। एक्स्ट्रा चार्ज जो है उनके ऊपर ज्यादा असर डालने वाला है जो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो नया अपडेट लाया गया है एसबीआई की ओर से, खासकर उनके लिए यह अपडेट है जो आईएमपीएस जैसे सर्विस का इस्तेमाल करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर किया करते हैं। ओके, अब तक मैं आपको बता दूं, अब तक अगर आप लोग आईएमपीएस के माध्यम से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे, तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब 15 अगस्त 2025 के बाद से अगर आप आईएमपीएस का इस्तेमाल करके किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। लेकिन कितना लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा इसको समझ लेते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आईएमपीएस होता क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और ये बैंकिंग का एक सुविधा है, ठीक है, जिसे एनपीसीआई कंट्रोल करती है, और यह 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है, चाहे आधी रात हो या छुट्टी के दिन हो। आप आईएमपीएस का यूज करके किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो जो पैसा है इमीडिएट अगले पर्सन के बैंक अकाउंट में, यानी रिसीवर के बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। और इसकी जो लिमिट होती है, अब तक जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी, और अभी भी उतना ही रहेगी, 5 लाख रुपए तक लिमिट रहेगी। यानी एक बार में आप आईएमपीएस का यूज करके किसी के भी बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक भेज पाएंगे। और ये जो आईएमपीएस सर्विस है आरटीजीएस और एनईएफटी से अलग होता है। देखिए, ये तो बात हो गई आईएमपीएस होता क्या है, लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। यानी कि अगर आप आईएमपीएस सर्विस को यूज करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। तो देखिए, जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जो नया रूल लाया गया है एसबीआई की ओर से, अब तक मान लीजिए अब तक आप लोग 5 लाख रुपए तक आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफर करते थे, तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो है, अगर आप लोग छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, अभी भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर अब आप जो नया नियम लागू किया गया उसके अंतर्गत 25,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन करेंगे आईएमपीएस सर्विस को यूज करके, तो आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन 25,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक, तो उस सिचुएशन में आपसे 2 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। जी हाँ, मतलब 25,000 तक आपको चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन 25,000 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे और 1 लाख तक आईएमपीएस के माध्यम से किसी को भी पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उस सिचुएशन में 2 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग 1 लाख से 2 लाख तक ट्रांजैक्शन करेंगे आईएमपीएस के माध्यम से, तो वहां पर आपको 6 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो फिर उस सिचुएशन में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज
देना होगा। ठीक है, तो ये तीनों लिस्टेड है जो कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही लागू हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आईएमपीएस सर्विस को यूज करके किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जैसे योनो एसबीआई के थ्रू अगर आप आईएमपीएस सर्विस को यूज करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हैं 25,000 रुपए से ज्यादा, तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने होंगे। वैसे एसबीआई ने एक नया लिस्ट जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि जो सैलरी पैकेज खाता धारक है जिनका अकाउंट करंट अकाउंट है और जो इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनको अभी भी 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए तक अभी भी आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका करंट अकाउंट है और इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, मैं आगे बताने वाला हूं कौन कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आपका अकाउंट आएगा, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, लंबी लिस्ट जारी की गई है। अब वन बाय वन करके समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका अकाउंट रक्षा सेवा के खाते के अंतर्गत आता है जैसे कि डीएसपी यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, और दूसरा खाता है पीएमएसपी यानी पारा मिलिट्री सैलरी पैकेज, और तीसरा ऑप्शन है आईसीजीएसपी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज। अगर आपका कुछ इस तरीके का करंट अकाउंट है तो अगर आप बड़े अमाउंट का भी ट्रांजेक्शन करेंगे आईएमपीएस के माध्यम से, ठीक है ना, तो 5 लाख रुपए तक आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा दूसरे कैटेगरी की बात करें जैसे सैलरी कर्मचारी का खाता, मान लीजिए अगर आपका अकाउंट है सीजीएसपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, इसके अलावा पीएसपी पुलिस सैलरी पैकेज, इसके अलावा है आपका अकाउंट आरएसपी रेलवे सैलरी पैकेज, या फिर आपका अकाउंट है एसजीएसपी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। अगर आपका कुछ इस तरीके का अकाउंट है और करंट अकाउंट है तो उस सिचुएशन में आपसे कोई भी आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने पर, चाहे वो आप 5 लाख तक का ही क्यों न करे, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, अगर आपका पेंशनर्स या कॉर्पोरेट खाता है तो उस सिचुएशन में सीएसपी यानी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट, एसयूएसपी यानी स्टार्टअप सैलरी पैकेज अकाउंट और फैमिली सेविंग अकाउंट, कुछ इस तरीके का अकाउंट आपका है तो आपसे आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स के मन में एक और सवाल होगा कि क्या हम ब्रांच में जाकर के आईएमपीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर भी हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा? तो भाई एसबीआई का कहना यह है कि जैसे पहले जिस तरीके से अगर आप ब्रांच में जाकर के आईएमपीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते थे ऑफलाइन, तो जिस तरीके से पहले 2 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाता था, उसी तरीके से अभी भी आपसे वही सेम चार्ज लिया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जैसे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं आईएमपीएस का यूज करके तो आपसे इस तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात ये आता है कि आखिर में करें तो क्या करें, यानी कि अगर हमें बड़े अमाउंट का पैसे ट्रांजैक्शन करना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो भाई सबसे पहले आप ये देख ले कि आप उस लिस्ट में आते हैं जिसको छूट दिया गया है, यानी कि अभी भी बहुत सारे मैंने अकाउंट के बारे में बताया, अगर इस तरह का अकाउंट आपका है तो उस सिचुएशन में आप आईएमपीएस का यूज करके 5 लाख रुपए तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो अगर आप उस लिस्ट के अंतर्गत उस खाते के अंतर्गत आते हैं तो फिर आप आसानी से पैसे आईएमपीएस का यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस लिस्ट में नहीं आते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपको बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना हो तो आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस जैसे सर्विस का यूज करके किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस सेवा है, यानी कि तुरंत किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाते हैं, लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, लेकिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो आप इन दोनों सर्विस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आप लोग अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है मन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, सवाल कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट के साथ प्रॉब्लम शेयर कीजिए।